नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश का रुख कर चुकी है। आज सुबह उनके भारत जोड़ो यात्रा का फिर से आगाज हुआ दिल्ली के कश्मीरी गेट से, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और दोस्तों, दो बड़ी खबरें सामने उभर कर आई हैं यात्रा से ठीक पहले। खबर नंबर 1, अयोध्या के सबसे बड़े पुजारी ने राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दिया है दोस्तों, और यह अपने आप में खासा मायने रखता है। और दूसरी खबर, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आरोप कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एक नहीं दो बार खत लिखा जा चुका है, मगर अब तक अमित शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या देश के गृह मंत्री भूल गए हैं कि गांधी परिवार से इससे पहले 2 लोग आतंकवादी हमलों में शहीद हो चुके हैं? क्या इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रुख मोदी सरकार को अपनाना चाहिए? उसकी भी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये खबर देखिए। न्यूज़ 24 की ये खबर क्या कहती है? ये हैं राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, और इन्होंने राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया है। न्यूज़ 24 की खबर कह रही है, मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि जिस मिशन के लिए आप लड़ रहे हैं वो सफल हो। दोस्तों, आपके सामने वो खत जो आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को लिखा है, और वो खत क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो मंगलमय हो। आप जो काम देश जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं वो पूर्ण हो। जो तपस्या आप लेकर चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। देश के हित में जो भी कार्य कर रहे हैं वो वस्तुतः सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। इसी मंगल कामना के साथ शुभ आशीर्वाद, राम लला की आप पर कृपा बनी रहे। राम लला की आप पर कृपा बनी रहे, यहां पर आचार्य सत्येंद्र दास उनसे कह रहे हैं। अब इसके मायने क्या हैं दोस्तों? क्योंकि अब तक क्या होता था दोस्तों, इससे पहले अयोध्या से जो भी आवाज उभर कर आती थी उस आवाज में सिर्फ एक व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता था, और वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। मगर भारत जोड़ो यात्रा, जिसका मतलब है देश के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो बेवजह तनाव पैदा किया गया है, लोगों में जिस तरह की खाइयां पैदा की जा रही हैं, उसको लेकर यह आशीर्वाद दिया जा रहा है, इस यात्रा को आशीर्वाद दिया जा रहा है। इसके क्या मायने? क्या यह मायने हैं कि अयोध्या का जो संत समाज है उनका मोहभंग होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? क्या अयोध्या का संत समाज यह समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी संस्थाएं जो हैं वो अमूमन राजनीति के लिए, वोट्स बटोरने के लिए लोगों में तनाव पैदा करते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि संत समाज के अंदर यह अपने आप एक पावर स्ट्रगल है, वर्चस्व की लड़ाई है? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि संत समाज में भी अक्सर राजनीति की खबरें आती रहती हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है सत्येंद्र दास जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, इसलिए वो सीधे चुनौती उस खेमे को दे रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के करीबी है। मगर आज जब आचार्य सत्येंद्र दास के इस आशीर्वाद की चर्चा करनी बेहद जरूरी हो गई है कि इसके पीछे क्या सोच है, वहीं कांग्रेस का यह आरोप भी खासे मायने रखता है। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया जिसमें जयराम रमेश थे, केसी वेणुगोपाल थे और पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा थे। एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया है दोस्तों कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक नहीं 2 बार खत लिखा जा चुका है, मगर अमित शाह ने अब तक राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। बार बार इस वीडियो का हवाला दिया जा रहा है जब राहुल गांधी दिल्ली में प्रवेश करने वाले थे, और आप देखिए किस तरह से भीड़ बेकाबू हो गई, दोनों तरफ से भीड़ आ गई और पुलिस यहां पूरी तरह से नाकाम दिखाई दी। इस बात को लेकर शिकायत राहुल गांधी ने की, कांग्रेस ने की, पलटवार सुरक्षा एजेंसीज ने की, और सुरक्षा एजेंसीज ने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है जब राहुल ने सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की है। मगर बड़ा प्रश्न, जब किसी देश का राजनेता, जब विपक्ष का एक बड़ा नेता जो एक सांसद भी है, जब वो एक शिकायत करता है, जब वो एक बात रखता है, तो क्या उसका जवाब देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए? क्या आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल, सुनिए। अंग्रेजी में है, मैं उसका बाद में अनुवाद करता हूं। IB people searched one of our container. We had filed an FIR in Haryana state.
We mentioned that. There was no reply on that factor. Jairam Ramesh so many times raised the issue of Intelligence Bureau is trying to interrogate the people who interacted with Rahul Gandhi. There is no reply on that. And total coordination failure of Delhi police on 24th. You are all there, media people are all there. We raised the concern to the Delhi police authorities that day itself. Nothing had happened. That also don't replied by the Home Ministers or any of the officers. We have a complaint against security arrangements. We had given a complaint against security people. The same security people replying to us. What logic is it? In democracy, at least as per the parliamentary conventions, whenever a member of parliament is writing, not even a party, a member of parliament is writing a letter to a minister, there should be an answer from the minister itself. केसी वेणुगोपाल यहां पर कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी इस देश के सांसद हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई दुर्गम इलाकों से गुजर रही है और अभी पंजाब और कश्मीर में प्रवेश करने वाले हैं। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि उनकी सुरक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए। ये वो परिवार है जिसमें शहादत का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। ये ना भूलिए कि एलटीटीई के आतंकवादियों के हाथ में राजीव गांधी यानी कि राहुल गांधी के पिता शहीद हो गए थे। ये भी ना भूलें कि खालिस्तानी आतंकवादियों के हाथ में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी। तो इस परिवार का एक इतिहास है, हम उसे नहीं भूल सकते हैं। इस परिवार का एक लंबा चौड़ा इतिहास है हिंसा को लेकर, इसलिए इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत जरूरी हो जाता है कि इन मुद्दों पर गौर किया जाए और राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, इस पर राजनीति नहीं खेल सकती क्योंकि देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और ऐसे में अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई इस यात्रा को लेकर तो यह अपने आप में एक नई किस्म की अराजकता को जन्म देगा और देश इस वक्त इस तरह के असंतोष, इस तरह की अराजकता को जो है वो अभी नहीं संभाल पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि देश के गृह मंत्री इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।